वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 6 करेंगे विज्ञान वाली, जो आपको 5 अगस्त को मिली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम। क्या दिया हुआ है वर्कशीट नंबर 6 में हमें? प्राणियों में पोषण, पाचन। निम्नलिखित चित्रों को ध्यान से देखें और समझें। बकरी पत्तियां खा रही है, ये इधर दिखा भी रखा है बकरी को पत्ते खाते हुए। बगुला मछली खा रहा है, यहाँ बगुला मछली खाते हुए दिखा दिया। शेर मांस खा रहा है। सब अलग अलग चीज़ें खा रहे हैं, कोई शाकाहारी होता है, कोई मांसाहारी होता है। प्राणी या जंतु भोजन क्यों करते हैं और जंतु अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं, यही हमें इस वर्कशीट में एक्सप्लेन किया हुआ है। क्यों भोजन करते हैं और कहाँ से वो भोजन मिलता है। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। डायरेक्टली पौधों से लेते हैं या इनडायरेक्टली पौधों से लेते हैं। जो डायरेक्टली पौधों से लेते हैं वो तो होते हैं शाकाहारी, जो सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, उन्हें हम शाकाहारी बोलते हैं। जबकि कई अन्य ऐसे भी जंतु होते हैं जो डायरेक्टली सीधे तौर पर पौधों को ना खाकर उन जंतुओं को खाते हैं जो पौधों को खाते होते हैं। जैसे ये शेर है, ये सीधे तो पौधे नहीं खाता, ये बकरी को खाता है और बकरी पौधे खाती है। तो ये सीधे तौर पर पौधे नहीं खा रहा है, ये बकरी को खा रहा है जो पौधे खाती है। इसलिए ऐसे जंतुओं को हम बोलते हैं मांसाहारी। कुछ जंतु पौधे एवं जंतु दोनों को खाते हैं, उन्हें बोलते हैं हम सर्वाहारी। मतलब वो शाकाहारी भी हैं और वो मांसाहारी भी हैं। जैसे कुत्ते होते हैं, हम मनुष्य होते हैं, बिल्लियाँ होती हैं, ये हर्बीवोर्स भी होते हैं और कार्निवोर्स भी होते हैं। हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स दोनों ही हो गए, इसलिए हम बोल देते हैं ओमनीवोर्स। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हैं तो इनको बोलेंगे सर्वाहारी। नेक्स्ट ये क्या लिखा हुआ है? मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। क्यों खाते हैं खाना? ताकि हमारे शरीर को स्वस्थ रखा जाए, गतिशील बने रहें, इसलिए हम खाद्य पदार्थों को खाते हैं, मतलब भोजन करते हैं। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता आहार के अंतर्ग्रहण की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सम्मिलित है। ये बोल रहा है कि न्यूट्रिशन के अंदर क्या क्या आता है, फूड कैसे इनटेक कर रहे हैं, कैसे उसको फिर बॉडी हमारी यूज़ कर रही है, वो सब न्यूट्रिशन के अंडर आता है। नेक्स्ट, पोषक तत्व क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन जैसे भोजन के संघटक, मतलब पोषक तत्व ऊर्जा और शरीर की वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। क्यों ज़रूरी हैं? ऊर्जा के लिए और शरीर की वृद्धि के लिए। जो हम भोजन करते हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, जो हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। उनसे हमें एनर्जी मिलती है। परंतु भोजन के ये संघटक जैसे कार्बोहाइड्रेट जटिल पदार्थ हैं। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक होता है। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गए, तो पहले बॉडी इन्हें सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ेगी और फिर उसके बाद एब्जॉर्व करेगी। और उस तोड़ने के प्रोसेस को, जटिल से उसको सरल बनाने वाले प्रोसेस को बोलते हैं पाचन। यहाँ लिखा हुआ है पाचन। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। अब प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, 3 जीवों का नाम लिखिए जो पौधे खाते हैं। आपको कोई भी 3 ऐसे जीवों के नाम बताने हैं जो शाकाहारी हैं, तो आप लिख सकते हैं इसका उत्तर भैंस, गाय, ऊंट, मृग, खरगोश, बकरी आदि। कोई भी 3 जीवों के नाम लिख देना। नेक्स्ट प्रश्न 2 क्या है? डैश तथा वसा का उपयोग ऊर्जा और प्रोटीन का उपयोग शरीर की डैश के लिए होता है। तो ये अभी हमने पोषक तत्व पढ़े थे ऊपर
यहाँ देखा था ना क्यों ज़रूरी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स और वसा का उपयोग, ऊर्जा और प्रोटीन का उपयोग शरीर की वृद्धि के लिए होता है। नेक्स्ट प्रश्न 3 क्या दिया हुआ है, पाचन से आप क्या समझते हैं। ये भी अभी हमने ऊपर पढ़ा था। पाचन क्या होता है, जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटने की प्रक्रिया। तो आप इसका उत्तर ये लिख देंगे। नेक्स्ट प्रश्न 4 क्या है, जंतुओं को पोषक तत्वों की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों भोजन खाते हैं, भोजन के अंदर ही तो पोषक तत्व होते हैं ना, क्या ज़रूरत होती है उसकी। तो मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। नीचे ये कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश दिया हुआ है। 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।